ये 5 हैबिट्स तुम्हारे सिंगिंग इम्प्रूवमेंट को ब्लॉक कर रही हैं। आइए बताता हूँ ये 5 हैबिट्स कौन से हैं। सबसे पहला हैबिट है, आप आपके साँस का पूरी तरह से इस्तेमाल या यूसेज नहीं करते हो। तो एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि देखो ये गाना, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अभी यही गाना मैं बहुत अच्छी तरीके से सांस लेकर गाता हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो इसमें मैंने क्या किया, सेकंड टाइम जब मैं गा रहा था, मैंने पूरे मेरे जो साँस है पूरी तरह से यूज़ किया, ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है ताकि गाना सप्रेस्ड ना लगे। गाना पूरी तरह खुलकर बाहर आता है, एक डेप्थ आता है, बहुत ही कलरफुल लगता है। दूसरा रीज़न है कि हम केवल मिड रेंज में प्रैक्टिस करते हैं। केवल मिड रेंज में प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जब गाने में हायर रेंज के स्वर आ जाते हैं या लोअर नोट्स आ जाते हैं, लोअर रेंज के स्वर आ जाते हैं, तो वो लगते नहीं हैं और फिर गाना बिगड़ जाता है या गाना सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमें अपने रियाज़ में तीनों रेंज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिडल रेंज की तो प्रैक्टिस हो रही है, किंतु उसके साथ-साथ हायर रेंज की प्रैक्टिस और लोअर रेंज की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। लोअर रेंज की प्रैक्टिस हम सुबह उठकर जल्दी कर सकते हैं और हायर रेंज की प्रैक्टिस हम दोपहर के बाद कभी भी कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि आप गाने को सुनते नहीं हैं। अक्सर क्या होता है कि गाने सुनते समय हम गाते हैं, तो इससे क्या होता है, गाने में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि जो टेक्निकैलिटीज़ होती है, जैसे कि मिंड कैसे लिया है या मुर्कियाँ कैसे ली, खटका कहाँ दिया है ना? गाने को किधर सॉफ्ट किया गया है, किधर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, डी एम्फेसिस कहाँ किया गया है। ये सारी चीज़ें जब हम गाने को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, तब हम गाने को समझ सकते हैं और फिर उसको अगेन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हमको गाने को बहुत अच्छी तरह सुनना है और फिर गाना है। कभी-कभी क्या होता है कि हम गाने को बस 70% तैयार करते हैं और 30% इग्नोर करते हैं, तो जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। बट अक्सर हमें डिफ़िकल्ट पार्ट को भी अलग से रियाज़ करना चाहिए और 100% एक्यूरेसी के साथ गाने को प्रेज़ेंट करना चाहिए। चौथा हैबिट ये है कि कुछ लोग केवल इमोशंस पे फ़ोकस करते हैं और कुछ लोग केवल स्वरों पे फ़ोकस करते हैं। तो ऐसा ना करते हुए हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। कभी-कभी हम केवल स्वरों पे फ़ोकस करेंगे और इमोशंस पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो गाना लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। और जब हम केवल इमोशंस पे फ़ोकस करेंगे और स्वरों पे फ़ोकस करेंगे, तो वो गाना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस रखना चाहिए और फिर गाना पेश करना चाहिए। तब जाके गाना दिल को भी छू लेता है और कानों में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और 5वां रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है, जहाँ मैं भी गिल्टी हूँ, वो है रेगुलर रियाज़ नहीं करना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम रेगुलर रियाज़ नहीं करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, नहीं मेरे ऊपर के स्वर नहीं लग रहे, मेरे नीचे के स्वर नहीं लग रहे, मेरे गला बैठा है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स देते हैं। अक्सर रियाज़ ना करने से हमारा गला स्मूथ नहीं हो पाता। इसलिए रेगुलर रियाज़ से हमारा गला बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो सकता है, स्वरों के स्थान बहुत अच्छी तरीके से पकड़ में आ सकते हैं और पक्के हो जाते हैं और गले में जो एक रिचनेस आती है, वो रेगुलर रियाज़ से ही आ सकती है। इसलिए रोज़ थोड़ा वक़्त रियाज़ के लिए निकालना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 ऑवर ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ ही समय में आपका गला बहुत अच्छी तरीके से गाने को बाहर ला सकता है और पेश कर सकता है। तो ये थे 5 हैबिट्स जो हमें अपने गले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर गायक के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन 5 हैबिट्स को सुधारें और इनको रिपीट ना करें, इनको सुधारें और सिंगिंग लेवल को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ, ओके? ऐसे ही अच्छे सिंगिंग टिप्स चाहिए तो चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं। नमस्ते।